पल्लवी सिंह राठौर जब घर में सोई होती है तो उनके खिड़की से एक लड़का आता है और चेहरे पर तेजाब फेंककर चला जाता है। ये घटना जो है बेगूसराय जिले का है और जहां पे संजय सिंह राठौर की पुत्री पल्लवी सिंह राठौर यहां पे लेटी हुई है, घायल अवस्था में है और इनका पूरा चेहरा जो है जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि इनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां भारत में तेजाब बैन है तो उस स्थिति में तेजाब मिला तो मिला कहाँ? और एक लड़का कोई आता है और खिड़की से फेंक कर चला जाता है तो उसकी जो है गिरफ्तारी होती है, तो आगे की कार्रवाई होती क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ के एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, जो कार्रवाई होना है उस कार्रवाई को जो है स्पीड ट्रायल के माध्यम से जो है करके जो है उसको ज़रूर जो है कटघरे में खड़ा किया जाए और जो भी कार्रवाई होती है उसको ज़रूर किया जाए। देख सकते हैं एक बेजुबान जो है यहाँ पे लेटी हुई है, बोल नहीं पा रही है क्योंकि इनका पूरा चेहरा जला हुआ है, होंठ सटा हुआ है, आँख में तेजाब चला गया है, कान में तेजाब चला गया है और यहाँ पे बेसुध जो है लेटी हुई है। माता पिता भी जो है रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि इनकी लड़की की जिस तरह दशा हुई है वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अब इस बेजुबान से हम क्या पूछें, इनसे क्या पूछें कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इनका पूरा चेहरा जो है वो जल गया। लेकिन ये घटना कैसे हुआ, किसने किया, ये जानकारी हम चलते हैं इनके माता पिता से पूछते हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। पिताजी हमारे साथ है और हम इसे जानेंगे कि इनकी लड़की के ऊपर आखिर तेजाब हमला कैसे हुआ, वो घटना कैसे हुई है, वो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कैसे घटना हुआ, आपकी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया? घटना कौन किया, कैसे हुआ, ये तो बाद में हम लोग को पता चला। हाँ। जानकारी मिली कि हम लोग सोए हुए थे। 2 बजे रात में मेरे बगल वाले रूम में मेरी बेटी सोई थी। 2 बजे रात में उन्होंने चिल्लाया पापा पापा करके। मैं उठ के गया, दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों उठ के गए। घर में हम लोग 3 आदमी ही रहते हैं। उसके बाद जो है बोली कि चेहरा पर जो है माने जलन हो रहा है। तो जलन हो रहा है तो मच्छरदानी में था, तो हम लोग सोचे क्या कुछ में चींटी या कुछ पद जो है जीव जंतु उसका चेहरा पर आ गया होगा, कीड़ा सब। तो उसको हम मच्छरदानी में खोजने लगे और वो लड़की को बोले क्या तुम एक काम करो, चेहरा से पानी से धो लो उसको। हाँ, उसके बाद निकले, उसके बाद मच्छरदानी में भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद जो है बच्ची जो है मुंह धोए, उसके बाद भी लगातार उस पर मैंने जो होते रह गया उसका फेस पर जो है। उनको महसूस नहीं हुआ कि पानी जैसे या द्रव जैसा कोई चीज़ जो है आया हुआ है? नहीं, उस समय वो गहरी नींद में थी, वो कुछ बता नहीं पाई हम लोग को भी कि कुछ फेंका गया है। ये सब जो है कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ है, जलन ही मैंने होते रह गया है। तो उसको करने के बाद वो बराबर ज़्यादा होते रहा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए रोड पर निकले। तो उसके बाद पता चला कि उसकी मम्मी बोली कि जो है उसके शर्ट में जो है कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम तो सोचे क्या पानी का जो छिटा मारी होगी तो वो पड़ा होगा, लेकिन वो पदार्थ कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसका सूंघने के बाद पता चला कि तेजाब है। उसके बाद हम लोग फिर घर लौटे, अंदर गए। अंदर जाने के बाद पूरा बिछावन ठीक से देखे तो पूरा तेजाब से भरा हुआ था, तकिया पर पूरा, और उसके हाथ पर शरीर पे कहीं ना कहीं आपको कुछ लगा हुआ महसूस हुआ और आपको शक हुआ कि ये तेजाब हो सकता है। हाँ। और आपने घर में आकर चेक किया, तब पता चला कि ये तेजाब फेंका है उसको। ये कब की घटना है कि आपकी बेटी सोई हुई थी और कोई आकर तेजाब फेंक के चला जाता है? ये पूरे 2 बजे की बात है, 2 बजे रात की बात है। वो खिड़की था, खिड़की से के इधर से फेंका गया था और मच्छरदानी को हटा के, वो ये नहीं कि मच्छरदानी लगा हुआ है तो फेंक दिया। मच्छरदानी को हटा के ऊपर से अंदर हाथ डाल के तब फेंका गया। कैसे आपके घर में कोई बाहर से कैसे हाथ डाल के फेंक सकता है? हमारे घर के बगल में जो खिड़की खुलती है उसके बीच में गली है और गली के बगल में छत दीवाली है जो है। और अब पता चला है जैसे पुलिस जो वेरिफिकेशन की है उसमें जो नाम पर जो पकड़ाया है उसी का घर पड़ता है, जिसका नाम मंजनी कुमार सिंह है। वो हमारे रिश्ता में चाचा भी लगते हैं। हाँ, यही बात है। ये बात है। तो आखिर में ऐसा क्या कारण हो गया कि आपके बगल वाले ही आपकी बेटी पर जो है हमला करवा दें? क्या जैसे एसपी साहब के साथ उसकी वार्ता हमारे साथ हुई और अंजनी कुमार सिंह के सामने में जो है, तो उन्होंने बताया कि हम 3 महीना पहले से उसको
उस पर तेजाब फेंकने के चक्कर में थे। जी। जो लड़का और पकड़ाया जो फेंका है वो उसने भी कबूला है कि 3 महीना पहले भी हम गए थे, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण, ठंडी थी, खिड़की बंद था, इसलिए कि हम ये सक्सेस नहीं हो पाए। और 2 दिन पहले से खिड़की खुलना शुरू हुई है, गर्मी का टाइम था तो बचिया ने खिड़की खोली, तब वो उस पर अटैक किया है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लड़की जो पल्लवी है अभी उसकी स्थिति क्या है, क्या क्या जला हुआ है? उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, एक हाथ जो है बहुत ही डैमेज है, दाहिना हाथ, कान में उसका जो है एसिड गया हुआ है, और गर्दन और पूरा जला हुआ है। ये पूरा वो 40-50% करीब जली हुई है। और बोल नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है? नहीं, बोलती है लेकिन पूरा ठीक रूप से बोलना, और आंख में भी उसमें तेजाब गया हुआ है जो है। डॉक्टर साहब क्या कहें इसको लेकर? डॉक्टर साहब बोले हैं कि सुधार होने में बहुत टाइम लगेगा, और जो भी है आँख का इलाज के लिए लगातार अभी हम बेगूसराय जा रहे हैं 3 दिन से आँख के इलाज के लिए, फिर यहाँ भी एडमिट करना पड़ जा रहा है। यही है। अभी अधिकारी से बात हुई इसको लेकर कि न्याय की क्या प्रक्रिया चल रही है? न्याय की प्रक्रिया में हमारी जो है पुलिस टीम बहुत ही सहयोग किए हैं, खास करके एसपी साहब और अर्चना मैडम जो है वो बहुत ही काम किए। डीएसपी साहब, थाना प्रभारी ये जो है बहुत ही सहयोग किए। यहाँ की आम जनता से लेकर समाज के जितने भी थे वो बहुत ही कोऑपरेट किए, जितना हम नहीं भी सोचते थे उससे भी ज़्यादा सहयोग मिला है। जी। आखिर में क्या दुश्मनी थी कि आपके बेटी के ऊपर हमला किया जाएगा? पहले से आपकी कोई दुश्मनी थी या कुछ था, झगड़ा हुआ? आज से 50 साल पहले बाबा के पूर्वज के समय में ही जमीन का विवाद था, जो कोर्ट के समय ही करीब 25 साल पहले ही उसका कोर्ट द्वारा ही समाधान हो गया था। लेकिन वो किसके मन में क्या है, वो प्रवृत्ति उसका ही जो है, इसके पहले भी उस पर जो है 3-4 केस हो चुका है। वो अपनी परिवार की पत्नी को मारा है जला के, एक मोहम्मदन औरत को भी जो 4 बच्चे की माँ थी उसके भी साथ प्यार का चक्कर में वो उसको मार दिया गया है जहर खिला के। वो उसके पास एक गाड़ी है जो क्राइम में जो है किसी को मर्डर करने के चक्कर में भी वो गया था, लेकिन वो भाग गया, उसका गाड़ी छोड़ के भागा, और उसने बताया कि गाड़ी चोरी किया है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी, वो क्राइम करने ही गया था, करने ही गया था। कुछ मीडिया चैनल में आरोपी जो गवाह दिया है कि एक तरफा प्यार में असफल होने के कारण जो है उसने तेजाब फेंका था। ये हो सकता है, उसका नियत, अब किसका क्या नियत है हमारे तरफ से तो नहीं, लेकिन समाज और जो है वो तो पहले लड़की पर ही उंगली उठाता है। और मैंने पुलिस प्रशासन और सभी को बोला कि आप हमारे मोबाइल भी जब्त किए थे, आप जांच कर लीजिए, अगर मेरी बेटी का भी अगर कुछ दिक्कत है तो उसकी भी उजागर किया जाए। हाँ, जो मेरे तरफ से हमारी लड़की अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि ऐसी नहीं है, इसलिए कि मैंने मोबाइल भी दिया था अर्चना मैडम को कि आप इसकी छानबीन कर सकते हैं। जी। प्रशासन से क्या अनुरोध रहेगा? प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पूरी पीछे की घटना से लेके अब तक की घटना को लेके, खास करके वो हम पर छूटने के बाद वो पैसा का बल का इंतजाम करता है। वो 1 कट्ठा ज़मीन बेचता है करोड़ों में जो है, और उस सीधा बोलता है। फिलहाल जो एक केस हुआ है उसमें सीधा बोलता है, पुलिस प्रशासन पर ये कर रहा है कि हमने पैसा देकर उसको मैनेज किया है। वो आदमी भी मोहम्मदन है जो 12-14 लाख रुपया दिया था, और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि मैंने वो जो है वो मर भी गया है, उसका पैसा भी रिटर्न नहीं किया गया है, और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि मैंने पैसा के बल पर उसको मैनेज किया है। जी।